तो नमस्ते मित्रों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं पहले ही बताया था कि गुप्तकालीन मुख्य लिंग जो रह गए थे उन पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो हमारा साइंस जर्नी है मूर्खानंद बिल्कुल उसने इस पे क्या जलेबी तली है कि जो मुखा लिंग है उसको तुम पुराणों से दिखाओ, पुराणों में कहीं दिखाओ मुखा लिंग। तो आज हम पुराणों से देखेंगे कि मुखा लिंग का वर्णन कहाँ आता है, ठीक है। और इस पे भी, और ये आज हम बहुत सारे प्रमाणों को देखेंगे जो गुप्तकालीन मुखा लिंग है। जो मैंने कहा था कि अगर मेरे को रिसर्च में मिल जाता है ये कि किसी पुराण में मुख लिंग का वर्णन आता है, कैसे बनाना है या फिर उसके बारे में कुछ आता है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे को मिल चुका है पुराणों में, अब मैं दिखाऊंगा। पर सबसे पहले आप प्रमाणों को देखो कि गुप्त काल में कौन कौन से मुख लिंग मिलते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि पुराण में कहाँ आया है। तो सबसे पहले ये शिवलिंग देखो, यह एक गुप्तकालीन शिवलिंग है। अब ये देखो, इसको जो झंडू जरनी है क्या बोलता है, भगवान बुद्ध का मूर्ति, ठीक है। पर यह है क्या, शिवलिंग। और शिवलिंग में भी क्या है, मुखालिंग है ये। अब या तो झंडू जरनी ज़्यादा समझदार है, या तो ये म्यूज़ियम वाले आर्कोलॉजिस्ट लोग ज़्यादा समझदार है। और ये जो शिवलिंग आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कुषाण कालीन शिवलिंग है और ये मथुरा से प्राप्त है। ये अगला जो शिवलिंग है ये भी लेट गुप्ता पीरियड का है, ये 6 से 8वीं शताब्दी के बीच का है, ठीक है। और ये चतुर्मुखलिंग है। हाँ, मुझे पता है, मैंने ये दिखा दिया है। मैं दोबारा इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर कोई बंदा अगर वीडियो को सीरीज़ वाइज ना देख करके अगर यहीं से देखे या फिर ये वीडियो देखे, पिछले पार्ट ना देखे हो, तो उसको ये सब भी पता लग जाए। ये भी एक गुप्तकालीन मुखालिंग है। और इसका जो म्यूज़ियम में जो इसके आगे प्लेट लगा रखा है म्यूज़ियम वालों ने, उस पर भी साफ साफ गुप्तकाल अंकन कर रखा है और शिवलिंग लिखा हुआ है। ये भी एक मुख लिंग है जो कुषाण कालीन है और मेरठ से प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश में मेरठ, वहाँ से मिला था। और ये भी जो शिवलिंग है ये गुप्तकालीन है, ये मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था। और देख ही सकते हो बाकी आप उस सब कुछ। ये गुप्तकालीन शिवलिंग है और मुझे सबसे अगर बनावट में कहें तो सबसे बेहतर यही लगा और बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को डिटेल से बनाया है। अब आगे जो आप शिवलिंग देखने जा रहे हो ये 7वीं सेंचुरी का है, यानी लेट गुप्ता पीरियड का है, ठीक है। तो और ये लोग एक बहुत नाटक करते हैं जो कि कान लंबे है तो बुद्धि है, इसको भी एक्सपोज करूँगा आगे अभी मैं। अब ये भी आप एक मुखलिंग देखिए, और मुखलिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी आज आपको मिलेगी, कैसा होता है मुखलिंग। अब ये पिक्चर देखो, ये दिखने में कितनी अनोखी है। यहाँ कहीं तुमको मुखलिंग नज़र आ रहा है क्या? देखो ज़रा, इसको ध्यान से देखो, आ रहा है। अब ये जो मुखलिंग है ना, एक दीवार पे उकेरा गया है, ठीक है। इसको बनाया नहीं गया है, ये एक दीवार पे उकेरा गया है इसकी आकृति को, ठीक है। अब मैं इसकी प्राचीनता तुमको दिखाता हूँ, ये कितना ज़्यादा प्राचीन है। ये वन फेस्ड शिवलिंग है जो कुषाण कालीन है, तो ये तो गुप्त काल से भी प्राचीन हुआ। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये मुखलिंग का फेस वाला हिस्सा है, चेहरा जो होता है वो वाला हिस्सा है, टूट के अलग हो गया है। और ये भी गुप्तकालीन है, ये भी गुप्तकालीन शिवलिंग है। और ये एक दूसरा गुप्तकालीन शिवलिंग यहाँ आप देख रहे हो, ये देखिए, ये एक और मुखलिंग है। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 9वीं-10वीं शताब्दी का ही है, इसको इग्नोर करो, आगे तो ये देखिए, ये भी मुखलिंग है। और ये वेबसाइट ही काफ़ी है कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो कितना ऑथेंटिक है। ये आर्ट गैलरी nsw.gov की वेबसाइट से है, ठीक है। गवर्नमेंट भारत सरकार की वेबसाइट है। ये एक मुखलिंग है जो गुप्ता पीरियड का ही है, इलाहाबाद म्यूज़ियम का है ये। अब ये 4 फेज शिवलिंग देखो, ये भी गुप्तकालीन है और ये मथुरा म्यूज़ियम से है।
जिसे यकीन ना हो मथुरा म्यूज़ियम देख के आ जाना। अब ये शिवलिंग देखो, ये भी गुप्तकालीन है और मथुरा म्यूज़ियम से है ये भी। ये फिलाडेल्फिया म्यूज़ियम से एक गुप्तकालीन शिवलिंग है और मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ यहीं पे। और ये भी कुषाण कालीन शिवलिंग है जो दिल्ली म्यूज़ियम में रखा हुआ है। ये देखो एक और प्राचीन शिवलिंग मथुरा म्यूज़ियम से कुषाण कालीन है। पहले इस मुखलिंग का प्लेट देख लो, इस पे क्या लिखा हुआ है स्पेशली देख लो, गुप्तकालीन। भाई मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और जिसकी नज़र तेज होगी उसी को दिखेगा। अब ये देखो, ये भी एक गुप्तकालीन दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम में रखा हुआ है, ठीक है। और ये कुषाण कालीन शिवलिंग है। अब आप 3 कुषाण कालीन शिवलिंग देखोगे एक साथ। देखो भाई, जिसकी आंखें तेज है ये 3rd सेंचुरी का है, ठीक है। 3rd सेंचुरी लिखा हुआ है नीचे। की बात आई है, बालू से भी लिंग बनाने की बात आई है, लेकिन इस पर चेहरा होगा महादेव का ऐसा कहीं पर जिक्र तो नहीं मिलता है। यह अग्नि पुराण का 54वां अध्याय है। इसमें बताया गया है कि मुखलिंग कैसे बनना चाहिए। यहाँ पे हर प्रकार के मुखलिंग का वर्णन है। चतुर्मुख हो, चाहे पंचमुख हो, चाहे द्विमुख हो, चाहे त्रिमुख हो, चाहे एक मुख हो। जो पीले लाइन में अंडरलाइन है वहाँ एक मुख का वर्णन आया है, बाकी चतुर्मुख पंचमुख सबका वर्णन दिया हुआ है। अब यहाँ एक चीज़ देखो, जो ये लंबे कान पे देख करके बोल देते हैं ना, हाँ कान लंबे हैं तो अब ये बुद्धि ही होगा, तो उसको यहाँ अग्नि पुराण में बिल्कुल रगड़ दिया गया है, अच्छे से धुला धुला कर दिया है, बिल्कुल रगड़ के लिखा हुआ है कि कान लंबे होने चाहिए मुखलिंग में, ठीक है। और इसमें सबसे बढ़िया एक लाइन है कि हाथों से रहित भी बना सकते हैं, हाथ पैरों से रहित, ठीक है। हाथ पैरों के साथ भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जैसे बनाना चाहो। और एक हाथ पैरों के साथ शिवलिंग मैंने पहले दिखाया भी था। भाई अब ये तो हो गया है इसका एक्सपोज, ठीक है। अब आज के लिए बस इतना ही, पूरा वीडियो ख़त्म। अब वेट करो अगली वीडियो का, तब तक के लिए ओम जय श्री राम।